आमिर डोगर साहब जी। आमिर साहब जी, थैंक यू सर। सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करूंगा तारड़ साहब के लिए। सर खास तौर पर इन्होंने हाउस को सर स्ट्रेंथन करने की बात तो की। भेजते आपके विप ने आगे बताई नहीं। स्पीकर साहब, हाउस को स्ट्रेंथन करने की बात की। आज बिजनेस एडवाइजरी में भी हमने बताया कि हमने ऑलमोस्ट अपना काम स्टैंडिंग कमेटीज का डन कर लिया है। 16 कमेटियों की फॉर्मेशन बनाकर आपको दे दी है। हमारी तरफ से सर कोई देर नहीं है, आप इस पर पूरा काम कर रहे हैं। अगर कोई देर है तो इस साइड से होगी। सर दूसरी बात है, किस मुंह से तारड़ साहब का एहतराम है कि ये हाउस की बात करते हैं। सर अभी पिछले दिनों 2 ऑर्डिनेंस आए सर, एक नैब का ऑर्डिनेंस आया और दूसरा सर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर ऑर्डिनेंस आया। सर नैब पे वो जो रिमांड है 40 दिन से बढ़ाकर दोबारा 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया। सर जब इन्हीं बेंचों पे अपोजिशन में ये लोग बैठते थे, इतने लंबे लंबे आंसू बहाते थे कि ये जो 14 दिन है, 302 का कैदी जो है उसका भी 14 दिन है, ये 60 दिन बड़ा जुल्म है। तो सर अब ये मुझे बताएं, 2023 अप्रैल में 1 साल पहले ये सर नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करवाई है इन्होंने और नैब में। तो सर 1 साल के बाद कौन सी क़यामत या इमरजेंसी आ गई है कि उस 14 दिन को फिर 40 दिन के लिए कर दिया? क्या है वो? है कैदी नंबर 804 का डर और खौफ। वो इमरान खान को बहादुरों की तरह जेल में बैठा हुआ है। और सर ये जितने मर्जी झूठे मुकदमात बना दें, तोशा खाना की और मुकदमात बना दें, कादर यूनिवर्सिटी का बना दें, सर वो बहादुरों की तरह जेल काट रहा है। जो साइफर केस का हाल हुआ है वो इन झूठे और बेबुनियाद केसों का होगा। सर अब मुझे बताएं कि लॉ मिनिस्टर साहब क्या उस 14 दिन के रिमांड को डिफेंड करेंगे या 40 दिन के रिमांड को डिफेंड करेंगे? यही लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त सर। सर दूसरा ऑर्डिनेंस है सर, वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म का। जनाब स्पीकर 2013 की असम्बली में मैं था, मैं आपको क्रेडिट देता हूँ, आपने बड़ी सिंसियर एफर्ट से एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बनवाई। सर इसहाक डार साहब उसके चेयरमैन थे। इस हाउस में सर मेंबर बैठे हैं, खालिद मकबूल सदीकी साहब मेंबर थे, फारूक स्टार साहब मेंबर थे, इजाजुल हक अपनी जमात की तरफ से थे सर, ये मेंबर थे। सर हमारी तरफ से आरिफ अलवी साहब, शफकत महमूद साहब मेंबर थे। सर 3 दर्जन से ज़्यादा कमेटी की मीटिंग्स हुई और सर उसमें यह तय हुआ कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उसमें रिटायर्ड जजों को नहीं डाला जाएगा। सर नाचीज़ ने भी वो कमेटी की मीटिंग अटेंड की। सर उसके बाद जब इतनी लंबी एक्सरसाइज हाउस ने की, आप हाउस को स्ट्रेंथन करने की बात की, अब रिटायर्ड जजों को जो घर में सोए पड़े हैं आप उनको भारी पैकेज देंगे, साइजेबल उनको महीने का पैकेज देकर उनको हमारे केसेस लगवाएंगे। तो सर फॉर्म 47 का कौन फैसला करेगा? सर 120 दिन में तो रिटायर्ड जज ने फैसला नहीं करना, वो 5 साल तक लटकाएगा क्योंकि उसकी तो नौकरी का मसला है, उसने तो फैसला नहीं करना। तो सर हम जब ऑर्डिनेंस देते थे कहते थे जी आपने तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। सर अभी तो हाउस चल रहा था, तो क्या ज़रूरत और क्या जल्दी है? तो सर तय हुआ कि ये नहीं चाहते, ये बैसाखियों वाली जो हुकूमत है जो फॉर्म 47 पे है कि हमारे ट्रिब्यूनल्स में जजेस फैसला करें। सर इससे बड़ी कोई धांधली होगी? जवाब दें लॉ मिनिस्टर। इजाज साहब आप इस पे बात करना चाहेंगे? 1 मिनट इनका ले लें फिर ये करते हैं जी। लॉ मिनिस्टर साहब। मैं 1 मिनट इजाज साहब, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं आमिर डोगर साहब, यहाँ पे इलेक्शन एक्ट की कॉपी मंगवा ली जाए 2017 का, जो कि इस पार्लियामान ने 41 मीटिंग्स के बाद फाइनल किया था और उसके मिनट्स हैं इसी पार्लियामान के उस कमेटी के सेक्रेटरी के पास। मैं फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि 2017 के इलेक्शन एक्ट जिस पे तमाम सियासी जमातें जिनकी 1 सीट थी उनके अरकान का भी दस्तखत हैं, सेनेट के लोग भी थे। ये बात मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूँ, उसमें अगर एक कॉमा फुल स्टॉप का फ़र्क हो मैं जिम्मेदार हूँ। उसको बहाल किया गया है। जो तरमीम 2018 वाली असेंबली ने की थी और रिटायर्ड को निकाल दिया था उसको दोबारा डाल दिया गया है। ये मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूँ। अगर ये मैं गलत बात कर रहा हूँ आई विल रिजाइन हेयर। जी
इजाजत 2017 का इलेक्शन एक्ट अभी पढ़े जाके, आप पढ़ लें। मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूं, आई विल रिजाइन राइट नाउ। फ्लोर ऑफ हाउस पे ये बात कर रहा हूं। 2017 के इलेक्शन एक्ट की जो लैंग्वेज थी, सेक्शन 140, उसकी लैंग्वेज थी अ पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ये लैंग्वेज गौर साहब इसको अभी कंट्राडिक्ट कर दे 2017 के ओरिजिनल एक्ट को, आई विल बी आउट ऑफ थिंग्स। ये ना किया करे बात। ये बाद में तरमीम आई थी, 2018 की असेंबली ने ये तरमीम की, कुछ और तरमीम आई, उन्होंने रिटायर्ड का लफ्ज निकाल दिया। स्कीम ऑफ थिंग्स में ये है कि इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होनी है 6 माह में। हाई कोर्ट्स ने चिट्ठियों में लिखा कि हमारे पास 82,000 52,000 मुकदमात हैं, हम इतने देंगे, इतने लोग नहीं देंगे। उसके बाद खैंचा तानी रही उसके ऊपर। इदारों के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, हम सारी सब इदारों की इज्जत करते हैं। वो अदलिया है, वो इलेक्शन कमीशन है, वो पार्लियामान है, सब ने अपनी हदूद में रह के काम करना है। अगर कोई इदारा दूसरे इदारे की टेरिटरी में जाके चीज़ें खींचेगा और अपने मकासद के लिए करेगा तो फिर पार्लियामान ने अपना काम करना है। ये ऑर्डिनेंसेस असेंबली इन सेशन नहीं थी, दिए गए हैं। ये ऑर्डिनेंसेस ले हो रहे हैं आपके सामने। ये प्रॉपर्टी ऑफ पार्लियामेंट होंगे, आप उनको पास करें, आप उनमें तरमीम करें, आप उनको रिजेक्ट करें। ये आपकी स्टैंडिंग कमेटीज आपको रिकमेंडेशंस देंगी, वोट के ऊपर तय होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं फिर एक दफा वजाहत कर रहा हूं, रही बात नैब की, तो जनाब के जो कैदी नंबर 804 हैं, उन्होंने अपील कर रखी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें 90 दिन का रिमांड चाहिए, 14 दिन का नहीं चाहिए। किसी एक बात पे खड़े हो जाए। पार्लियामान के उस कमेटी के सेक्रेटरी के पास मैं फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर ये बात कर रहा हूं कि 2017 के इलेक्शन एक्ट जिस पे तमाम सियासी जमातें जिनकी एक सीट थी उनके अरकान का भी दस्तखत हैं, सेनेट के लोग भी थे। ये बात मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूं, उसमें अगर एक कॉमा फुल स्टॉप का फ़र्क हो मैं जिम्मेदार हूं। उसको बहाल किया गया है। जो तरमीम 2018 वाली असेंबली ने की थी और रिटायर्ड को निकाल दिया था, उसको दोबारा डाल दिया गया है। ये मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूं। अगर ये मैं गलत बात कर रहा हूं, आई विल रिजाइन हियर। जी 2017 का इलेक्शन एक्ट अभी पढ़े जाके, आप पढ़ लें। मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूं, आई विल रिजाइन राइट नाउ। फ्लोर ऑफ हाउस पे ये बात कर रहा हूं। 2017 के इलेक्शन एक्ट की जो लैंग्वेज थी, सेक्शन 140, उसकी लैंग्वेज थी अ पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ये लैंग्वेज गौर साहब इसको अभी कंट्राडिक्ट कर दे 2017 के ओरिजिनल एक्ट को, आई विल बी आउट ऑफ थिंग्स। ये ना किया करे बात। ये बाद में तरमीम आई थी, 2018 की असेंबली ने ये तरमीम की, कुछ और तरमीम आई, उन्होंने रिटायर्ड का लफ्ज निकाल दिया। स्कीम ऑफ थिंग्स में ये है कि इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होनी है 6 माह में। हाई कोर्ट्स ने चिट्ठियों में लिखा कि हमारे पास 82,000 52,000 मुकदमात हैं, हम इतने देंगे, इतने लोग नहीं देंगे। उसके बाद खैंचा तानी रही उसके ऊपर। इदारों के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, हम सारी सब इदारों की इज्जत करते हैं। वो अदलिया है, वो इलेक्शन कमीशन है, वो पार्लियामान है, सब ने अपनी हदूद में रह के काम करना है। अगर कोई इदारा दूसरे इदारे की टेरिटरी में जाके चीज़ें खींचेगा और अपने मकासद के लिए करेगा तो फिर पार्लियामान ने अपना काम करना है। ये ऑर्डिनेंसेस असेंबली इन सेशन नहीं थी, दिए गए हैं। ये ऑर्डिनेंसेस ले हो रहे हैं आपके सामने। ये प्रॉपर्टी ऑफ पार्लियामेंट होंगे, आप उनको पास करें, आप उनमें तरमीम करें, आप उनको रिजेक्ट करें। ये आपकी स्टैंडिंग कमेटीज आपको रिकमेंडेशंस देंगी, वोट के ऊपर तय होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं फिर एक दफा वजाहत कर रहा हूं, रही बात नैब की, तो जनाब के जो कैदी नंबर 804 हैं, उन्होंने अपील कर रखी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें 90 दिन का रिमांड चाहिए, 14 दिन का नहीं चाहिए। किसी एक बात पे खड़े हो जाए।